नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा से अपना पर्चा भर दिया है और कहा जा रहा है कि अब वो 10 अप्रैल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और वो अपनी नई पारी राज्यसभा में खेलेंगे। नीतीश कुमार के बारे में सभी लोग जानते हैं। अनुभवी नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं और बहुत ही संघर्षों के बाद उन्होंने अपना मकाम बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका स्वाभाविक तालमेल माना गया और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और फिर जब वो वापस प्रदेश की राजनीति करने आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उन्होंने मिलकर राजनीति की और उसी के गठबंधन के तहत उन्होंने सरकार भी बिहार में बनाई और एक लंबा शासन किया। अमूमन ये चीजें सभी को लगभग मालूम है। मैं यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार के उस राजनीतिक चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो राजनीति हम अपने उत्कर्ष काल में करते हैं, जब हम बहुत सफल होते हैं और जब हम राजनीति करते हैं और जो चीजें हम वहाँ कर रहे होते हैं, तो सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, वो चीजें लौटकर आप ही के पास आती हैं। मैं नीतीश कुमार के राजनीतिक चरित्र के बारे में 2 उदाहरण देना चाहता हूं जिससे आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं पहला उदाहरण देता हूं, बिहार के ही एक नेता रहे हैं दिग्विजय सिंह। वो बांका संसदीय सीट से चुनाव लड़ा करते थे और वहां से सांसद रहते थे। पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत राज्यसभा से की और उसके बाद फिर वो बांका से चुनाव लड़ते थे और वो बीपी सिंह मंत्रिमंडल में और चंद्रशेखर मंत्रिमंडल के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में लगातार मंत्री रहे। लेकिन 2004 में वो बहुत कम वोटों से अपना चुनाव हार गए। वो लोकसभा का चुनाव 2800 वोटों से चुनाव हार गए और 2009 में जब उन्होंने बांका से टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, हालांकि दिग्विजय सिंह का वो मकाम था जनता दल में और उसके बाद समता पार्टी में और उसके बाद जनता दल यू में, वो किसी से छिपा नहीं, वो फाउंडर मेंबरों में से थे। वो जनता दल हो या समता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, वो फाउंडर मेंबरों में से थे। और जब 2009 में टिकट की बात आई तो नीतीश कुमार ने उनका टिकट काट दिया और उन्होंने कहा कि आप बांका से नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने जब ये कहा कि बांका से आप नहीं लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरी हालत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि जो टिकट देने वाला नेता था दूसरों को, जो चुनाव लड़वाने वाला था, आज वो टिकट की भीख मांगे और कहे कि मुझे टिकट चाहिए और नेता कहे कि नहीं आपको टिकट नहीं मिलेगा। बोले उस स्थिति का नेता नहीं हूं मैं। और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया और एक अपने लोक मोर्चा बनाया और उसके तहत उन्होंने बांका से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह का रुतबा था बिहार में, वो संसद में बहुत मुखर रहते थे। वो अगर उनका संसद की जो कार्रवाई है अगर उसको निकाल के देखी जाए तो दिग्विजय सिंह बिल्कुल कहना चाहिए कि कट्टर समाजवादी नेता थे और समाजवाद उनके मुंह से झलकता था और बहुत ही मुखर होकर संसद में बोला करते थे। और यही वजह था कि जब वो पहली बार राज्यसभा में पहुंचे थे तो पहले कार्यकाल के पहले साल में ही वो मंत्री बन गए थे बीपी सिंह मिनिस्ट्री में और लगातार मंत्री रहे जब विपक्ष की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार को छोड़ के। तो इतने बड़े नेता थे, बिहार में इतना बड़ा रुतबा था उनका। लेकिन जब 2009 में नीतीश कुमार ने उनका टिकट काट दिया तो वो जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए और उन्होंने निर्दलीय बांका संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीते। दुर्भाग्य से 2010 में जब वो कॉमनवेल्थ गेमों की जो मीटिंग हो रही थी लंदन में, वहां गए तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वही अस्पताल में दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। उसके बाद जब वहां के उपचुनाव हुए तो उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी तो पहले तो लोगों ने कहा कि
अपनी पार्टी से अपना चिन्ह दे देना चाहिए उनको, तो नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें एक सद्भावना के तहत हमें अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारना चाहिए और हमें पुतुल कुमारी का सहयोग करना चाहिए। नीतीश कुमार ने इसके लिए भी साफ मना कर दिया और एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया उनके खिलाफ, और पूरी ताकत झोंक दी नीतीश कुमार ने पुतुल कुमारी को हराने के लिए, जो दिग्विजय सिंह की पत्नी थी। तो उनको हराने के लिए पूरी ताकत नीतीश कुमार ने झोंक दी, लेकिन उसके बाद भी जो दिग्विजय सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति थी और जो सद्भावना थी वो काम आई और पुतुल कुमारी वो उपचुनाव जीत गई। इस घटना से आप नीतीश कुमार के चरित्र को समझ सकते हैं। दूसरी घटना है जॉर्ज फर्नांडिस की। जॉर्ज फर्नांडिस सब जानते हैं, बहुत बड़े नेता थे, बहुत ट्रेड यूनियन के, तो कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो बहुत जो ऊंचे कद के नेता थे उनमें उनका नाम पहली पंक्ति में शुमार किया जाता रहा है। और समता पार्टी का निर्माण, जनता दल का निर्माण और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण, इसमें प्रमुख भूमिका जॉर्ज फर्नांडिस की थी। नीतीश कुमार का नंबर उसके बाद आता है। नीतीश कुमार का नंबर उसके पहले नहीं आता, उसके बाद आता है। जब 2009 में चुनाव हो रहे थे तो जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे बिहार के, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां उनको टिकट देने से मना कर दिया। अब बताइए कि जिस व्यक्ति ने समता पार्टी, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई हो और उनका मुखिया रहा हो, वो एक लोकसभा टिकट के लिए मोहताज हो जाए, और इसका कारण कौन हो? उसी पार्टी का नेता, जैसे इन सब ने मिलकर बढ़ाया। नीतीश कुमार अपने आप नहीं बढ़ गए, उनको आगे बढ़ाने में सभी नेताओं की, सभी दलों की, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही। लेकिन जब 2009 में नीतीश कुमार ने उनका भी टिकट काट दिया और साफ कहा कि अब आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस नहीं माने और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। स्वाभाविक है कि इतने बड़े कॉन्टेस्ट में जहां बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही हों, वहां जॉर्ज फर्नांडिस हार गए। और इसके बाद नीतीश कुमार की बहुत आलोचना हुई, हद से ज्यादा आलोचना हुई। अब नीतीश कुमार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उन्होंने उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि अब हम जॉर्ज फर्नांडिस को राज्यसभा में भेजेंगे, और राज्यसभा में उनका नामांकन किया गया और राज्यसभा में पहुंचाया गया उनको। लेकिन जो जॉर्ज फर्नांडिस का और दिग्विजय सिंह का अपमान करना था और जो उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करना था, वो नीतीश कुमार कर चुके थे। इसी तरह जब एक वाकया है, जब बिहार में बहुत बाढ़ आई थी तो सभी राज्यों ने बिहार को मदद पहुंचाई थी, और इसी तारतम्य में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी राहत पहुंचाई थी, नकदी राहत भी पहुंचाई थी और सामान भी पहुंचाया था। लेकिन नीतीश कुमार ने वो राहत वापस कर दी थी और वो सामान भी वापस कर दिया था, और कहा था कि हमें गुजरात के सामान की आवश्यकता नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी के जब वाकया है, जब उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था किसी मुस्लिम प्रोग्राम में, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि देश में अगर राजनीति करनी है तो टोपी भी लगानी पड़ेगी और तिलक भी लगाना पड़ेगा। और उसी के उलट फिर आप देखते हैं कि बाद में क्या हुआ कि ना नीतीश कुमार ने फिर ना तिलक लगाया और ना टोपी पहनी। तो नीतीश कुमार का एक अपना राजनीतिक चरित्र रहा। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार तो बहुत कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2005 में पूर्णकालिक रूप से, तब उन्होंने कहा था कि मैं जितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ूंगा और जो जमीन और मकान भ्रष्टाचार के रूप में अधिगृहित किए जाएंगे वहां सब में स्कूल खोला जाएगा। 2005, ये 2026 है। अब नीतीश कुमार ये बता नहीं सकते कि उन्होंने इन 21 सालों के अंतराल में कौन सी ऐसी बिल्डिंग या कौन सी ऐसी जमीन और कौन से ऐसे मकान पर वो स्कूल खोला जो वो कहते रहे, उनका पहला वचन था ये। तो नीतीश कुमार का अपना एक राजनीतिक चरित्र रहा है। लेकिन हाँ, आप इस बातों से समझ गए होंगे
कि नीतीश कुमार ने जो अपने राजनीतिक शीर्षस्थ नेताओं के साथ किया वही आज नीतीश कुमार के साथ हुआ है। अगर आप देखें कि जॉर्ज फर्नांडिस का घटनाक्रम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुआ था वही सम बिल्कुल वैसे ही नीतीश कुमार के साथ आज हुआ है। तो ये मैंने कहा ना कि राजनीति में जब हम बहुत सफल होते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, शीर्षस्थ होते हैं, तो हम जो कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो चीज लौट के हमारे पास आने वाली है। उसी रूप में हम पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं और यही नीतीश कुमार के साथ हुआ। और अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या शीर्षस्थ नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि निषाद कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये अभी देखना बाकी है कि वो कमान संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे पार्टी की। ये तो 10 तारीख के आसपास ही समझ में आएगा, अप्रैल के, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, नीतीश कुमार ने जो गेंद दीवार पर फेंकी थी वो वापस लौट कर उनके पास आई है। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।